हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेई एडवांस 2025 का मैथ पेपर 2 का क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। और जस्ट सॉल्व करने से पहले मैं ये कुछ कहना चाहूँगा कि ये सब जो भी कंट्रोवर्सीज एजुकेशन को लेकर चल रही है या यदि आपने देखी है तो उसको इग्नोर कीजिए। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, कितने प्रैक्टिस किए हैं। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने मोटिवेशन दिया, किसने मोटिवेशन नहीं दिया। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाइए। फ्रॉम बेसिक लेवल से स्टार्ट कीजिए, हाई लेवल पर पहुंचिए। वही अल्टीमेटली मैटर करने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स come to this question directly. So the question is saying that let x naught be a real number such that e to the power x naught plus x naught is equal to 0. So ऐसा कोई रियल नंबर होगा which basically will satisfy this equation of e to the power x naught plus x naught is equal to 0. Now for a given real number alpha, we will define a function g of x which is 3x e to the power x plus 3x minus alpha e to the power x minus alpha x divided by 3 e to the power x plus 1 for all real values of x. Then which of the following statement is true? For alpha is equal to 2, limit as x tends to x naught, g of x plus e to the power x naught by x minus x naught का mod is 0 or it is 1, and for alpha is equal to 3, the same thing is either 0 or 2 by 3. तो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जी एक्स प्लस ई टू दावर एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट लाना है। और एक और अपने पास कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि एक्स नॉट का वैल्यू इज सेटिस्फाइंग ई टू दावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले अपने को ये चीज फाइंड करना है ई टू दावर एक्स प्लस एक्स, जी जी ऑफ एक्स प्लस ई टू दावर एक्स नॉट एक्चुअली आता क्या है। तो पहले जी ऑफ एक्स देख लेते हैं। जी ऑफ एक्स दिया है अपना 3x ई टू दावर एक्स प्लस 3x माइनस अल्फा ई टू दावर एक्स माइनस अल्फा ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ ई टू दावर एक्स प्लस 1। ओके, तो देखने से यहाँ एक चीज सेपरेट आउट हो सकता है। यहाँ से अगर मैं 3x बाहर ले लूँ तो ये बच जाएगा अंदर में ई टू दावर एक्स प्लस 1, जो कि इससे नीचे वाले से कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। माइनस अल्फा यहाँ अगर बाहर निकाल लेते हैं तो इधर ई टू दावर एक्स प्लस एक्स आ जाएगा। कुछ उस तरह का चीज आ रहा है कि अगर एक्स नॉट हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और नीचे में डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाई थ्री ई टू दावर एक्स प्लस वन है, तो थ्री ई टू दावर एक्स प्लस वन यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि कट जाएगा ऊपर और नीचे। और इस तरफ थ्री ई टू दावर एक्स प्लस वन लिख देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये चीज तो बन गया अपना सीधा एक्स, और इधर बन गया अल्फा बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई ई टू दावर एक्स प्लस एक्स बाई ई टू दावर एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, जी एक्स में अपने को बोल रहा है कि ऐड कर दो ई टू दावर एक्स नॉट। तो ठीक है, ई टू दावर एक्स नॉट को हम यहाँ से माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई टू दावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट जीरो दिया हुआ है। तो ई टू दावर एक्स नॉट इज नथिंग बट माइनस एक्स नॉट। तो ये चीज को हम लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा बाई थ्री ई टू दावर एक्स प्लस एक्स बाई ई टू दावर एक्स प्लस वन एंड माइनस एक्स नॉट। ये इसके लिए लिख दिए, ई टू दावर एक्स नॉट जो ऐड किए हैं उसकी जगह पर हम एक्स नॉट लिख दिए। और इसको बोल रहा है कि नीचे एक्स माइनस एक्स नॉट से डिवाइड भी कर दो। तो ठीक है, कर देते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये एक्स और ये माइनस एक्स नॉट ये मेरा कट के वन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि x माइनस एक्स नॉट को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे अपने पास x माइनस एक्स नॉट से इसको डिवाइड करना ही है। तो ये अपना कट के वन हो सकता है, और फिर माइनस अल्फा बाई थ्री और बच गया अपने पास ई टू दावर एक्स प्लस एक्स बाई एक्स माइनस एक्स नॉट है अपने पास, और ई टू दावर एक्स प्लस वन भी बचा हुआ है। तो अभी तक कुछ इस तरह का बन गया। अब लगा देते हैं इसमें लिमिट, क्योंकि लिमिट बोल रहा है एक्सटेंड टू एक्स नॉट।
x टेंड टू x नॉट, यानी इस पूरे चीज में लिमिट x टेंड टू x नॉट। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि x टेंड टू x नॉट करेंगे तो ये x माइनस एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट तो अपना बन चुका है ऑलरेडी 1 कट के, राइट। और इधर हो गया अल्फा बाई 3 e टू द पावर x प्लस x बाई x माइनस एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर, यहाँ पर हम एक्स नॉट डाल देते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं कि क्योंकि ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट डालेंगे अगर डायरेक्ट तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपना दिया हुआ है कि ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट जीरो होता है, तो ये क्वांटिटी जीरो बन गई। और नीचे में भी अगर एक्स नॉट डाल दिए तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट भी जीरो हो गया, तो ये बेसिकली जीरो बाई जीरो बन रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस वन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि ये क्वांटिटी कोई जीरो नहीं बन रही है, तो इसीलिए ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस वन को मैंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पर इशू है, इन दोनों फैक्टर्स के साथ इशू है कि इसमें अगर एक्स नॉट सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा डायरेक्ट तो ये भी जीरो की तरफ चला जाता है, ये भी जीरो की तरफ चला जाता है, यानी कि ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म ले लेता है, राइट। तो इसका मतलब है कि बिकॉज इट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म, सो दैट मीन्स आई कैन यूज द लॉपिटल्स रूल। लॉपिटल्स रूल जहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच जाएगा अपना वन माइनस अल्फा बाई थ्री, ऊपर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स तो वो बनेगा ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई टू द पावर एक्स होता है, प्लस ई टू प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाता है, तो ऊपर बन गया ई टू द पावर एक्स प्लस वन, नीचे एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन और एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो बन गया जीरो, तो वन माइनस जीरो मतलब ये बेसिकली वन हो गया, राइट। और ये तो अपना ई टू द पावर एक्स नॉट प्लस वन है ही, वो एक कॉन्स्टेंट है ऑलरेडी, तो ये बन रही है कुछ बात ना। अभी यहाँ पर x को x नॉट रखते हैं, अगर ऊपर वाले में अगर x नॉट रख दिए ऊपर के न्यूमरेटर में, तो ये x की जगह पे x नॉट डालेंगे, तो ये देख लिए कि ऊपर में e टू द पावर x नॉट प्लस वन बना है और नीचे में अपने पास e टू द पावर x नॉट प्लस वन ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा। ये हो गई अच्छी बात यहाँ पर, ये भी कट गया, तो अब बच गया सिंपल अपने पास वन माइनस अल्फा बाई थ्री, राइट। तो ये अपना जो है एक्सप्रेशन यहाँ पे इतना दिया हुआ था कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा बाई थ्री। सो नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं ऑब्वियसली सिंपल अब हो गया आंसर्स फाइंड करना, कि अल्फा इज इक्वल टू टू डालेंगे तो वन माइनस टू बाई थ्री, जीरो तो नहीं आने वाला ये, तो ये खत्म हो गया। अल्फा को अगर टू डालते हैं तो वही वन माइनस टू बाई थ्री, वन माइनस टू बाई थ्री वन तो नहीं है तो ये भी खत्म। अल्फा को अगर थ्री डालते हैं तो वन माइनस थ्री बाई थ्री मतलब वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, हाँ ये सही है। उसके बाद अल्फा को थ्री डालते हैं तो वही जीरो आ रहा है, तो ये यहाँ बोल रहा है टू बाई थ्री है तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है अपना, ये ऑप्शन मेरा सही है इसके लिए। तो क्वेश्चन मतलब सिंपल ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते इसको, बट हाँ एग्जामिनेशन प्रेशर में ऑब्वियसली कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, और किसी भी स्टेप में कुछ गड़बड़ी हो गया या उस तरह से नहीं उसको कलेक्ट कर पाए टर्म्स को, तो ऑब्वियसली कुछ इरिटेशन बीच में हो सकता है। But yeah, this can be solved only through more and more practice, more and more question solving. So the next question I will be solving in my next video, so please stay tuned to our channel. Please like, subscribe our channel, share with your friends, and keep learning, keep enjoying. Have a great day. Thank you.